धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में कल व्यवहार भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। आचार्य महोदय ने कितने सरल शब्दों में व्यवहार भक्ति को समझाने का सफलतम पुरुषार्थ किया। 22वें श्लोक में देख रहे थे, देहम चैतालयम प्राहु देहि चैत्यम तथोच्यते। शरीर को मंदिर मान लो। कैसा मंदिर आप जानते हैं, जिस मंदिर की नींव ये कमर के नीचे का अधो स्थान उस मंदिर की नींव है। मंदिर का ऊपर का पार्ट यहाँ तक ये वेदी बन गई, इसके ऊपर हृदय, यहाँ पर वेदी पर जो कमलासन है हृदय कमल, उस पर हमारी आत्मा रूपी परमात्मा जो शक्ति रूप परमात्मा विराजमान है। तद भक्ति चैत भक्तिश्य, तद भक्ति, इस चैत्यालय की भक्ति करना चैत्य की भक्ति करना कहलाता है। तो इसको चैत्यालय मान लिया और अंदर विराजमान आत्मा जो परमात्मा है शक्ति रूपेण, इस शरीर की भक्ति पूजा करना भी आत्मा की भक्ति पूजा करना है। भगवान को नमस्कार करते हैं आचार्य कुंद स्वामी जी ने, आचार्य समंतो स्वामी जी ने, बंदूक प्रभु लाल बंदूक के पुष्प के समान या प्रेंगु पुष्प के समान, या कहीं दिया सारंग लक्षण चरण में 1940 हाटक वर्ण शरीर दुत नमो शांति जगदीश, हाटक तपाए हुए सोने जैसा वर्ण, कभी शशि ज्योत्सना चंद्रमा की चांदनी की तरह से धवल। कौन? भगवान चंद्रप्रभा और भगवान पुष्पदंत, या चंद्रकांत मणि के समान। तो ये जो विशेषण कहे, या मयूर पंख की तरह से भगवान नेमनाथ, या हरित वर्ण के नेमनाथ, या श्याम वर्ण के भगवान मूषनाथ, या श्याम वर्ण के नेमनाथ भगवान, लाल वर्ण के पद्मप्रभु भगवान, ये सब आप कहते हैं। निश्चय से देखें तो क्या इस शरीर भगवान है? शरीर तो पुद्गल है, और पुद्गल भगवान होता नहीं। पुद्गल है, आत्मा भगवान हो सकती है। कौन सी आत्मा? जो भगवत्ता से युक्त हो। फिर इस चैत्य और चैत्यालय, इसकी भक्ति करने से चैत्य की भक्ति कैसे हो गई? क्योंकि ये जो आत्मा है इस देह से अभी अलग नहीं है। इस देह के माध्यम से ही आत्मा परमात्मा बनने का उपक्रम कर रहा है। आचार्य कुंद गोस्वामी ने भी कहा कि देह की भक्ति करना देह की भक्ति होती है, क्योंकि दोनों अभी साथ साथ हैं, अलग अलग नहीं है। कोई व्यक्ति दूध की कैन है तो ये नहीं कहता दूध दे देना, वो कैन दे देना, ये कहेगा कैन दे देना, दूध तो दिखाई दे नहीं रहा। या डिब्बा घी का रखा है, वो डिब्बा दे देना, क्योंकि डिब्बा में घी रखा हुआ है, डिब्बा लेंगे तो घी आ जाएगा साथ में। कैन उठाते ही दूध आ जाता है, बाल्टी उठाते पानी आ जाता है, साथ में लेते। ऐसे ही जब चैत्यालय की भक्ति करते हैं चैत्य उसमें आता है। इसीलिए आप कल देख रहे थे, भव्य जीव जिनालय में प्रवेश करने के पहले मंदिर की देहरी को स्पर्श करके अपने मस्तक उत्तमांग से लगाते हैं। चाहे हुए व्यक्ति मंदिर में जाकर के श्री जी का स्पर्श करे या न करे, अभिषेक संधारा पूजन करे या न करे, और वहाँ तक पहुँचेगा बाद में, सबसे पहले स्पर्श आगा करता है। ऐसे ही तपस्वी जनों का शरीर भी पवित्र होता है। जैसा आचार्य समंतो स्वामी ने लिखा, रत्नत्रय पवित्र थे स्वभाव तो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्र निर्गुस्सा गुण प्रीति मता निश्चता। स्वभाव तो सुचौकाई, स्वभाव से शरीर अपवित्र होने के बावजूद भी रत्नत्रय से पवित्र माना जाता है।
इसीलिए साधु की समाधि होने के उपरांत भी समाधिस्थ शरीर की भी अष्टद्रव्य से पूजा की जाती है। तीर्थंकरों का मोक्ष होता, केवलियों का मोक्ष होता है, उनके परमाणु बिखर जाते हैं, उनके शरीर की संरचना करके अग्नि का एक देव विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक संस्कार करते हैं और मोक्ष कल्याण की पूजा करते हैं। कोई कहेगा अब पूजा किसकी, आत्मा तो चली गई सिद्धालय में, यहाँ भस्म की पूजा कर रही हैं क्या। आचार्य जिनसे स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है कि जो 3 प्रकार की अग्नि थी वह अग्नि भगवान शिवदेव के मोक्ष जाने के उपरांत संस्कार किए तो जो अग्नि की राख थी लोगों ने उस राख को पवित्र मान करके अपने शरीर से लगा लिया, जैसे अभिषेक लगाते हैं उत्तमांग में लगाया। वही परंपरा आज वैदिक परंपरा में चल रही है। शरीर से भस्म लगाने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और हवन कुंड के पास चिमटा त्रिशूल लगाने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, वहीं से प्रारंभ हुई। 3 रत्न के माध्यम से क्या किया था, अष्ट असुर को नष्ट किया, अर्थात 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। कौन सा त्रिशूल है, रेणते त्रिशूल धरा। आचार्य विद्वान हमारी बताते कई बार, रेणते त्रिशूल धरा, रत्नते रूपी त्रिशूल से 8 दुष्ट कर्म रूपी असुरों को नष्ट कर दिया, 8 कर्म नष्ट कर दिए। महानुभाव, जब तक व्यक्ति को किसी बात की सही जानकारी प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक व्यक्ति एक बात को पकड़ करके आगे बढ़ जाता है और भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो आचार्य महोदय ने कहा तद भक्ति चेत भक्ति से प्रशस्या भववर्जिता, प्रशस्ता प्रशस्या प्रशंसा के योग्य भववर्जित। ये देख रहे थे श्लोक नंबर 22 में। 23वें श्लोक में भी भगवान आचार्य महोदय आत्मा की शुद्धि की विधि बता रहे हैं। देखो उदाहरण के माध्यम से बात स्पष्ट हो जाती है। अब शुद्धि की बात आप कहेंगे, शुद्धि कैसे करना, प्रतिष्ठाचार्य करते हैं, पांडाल की शुद्धि होना है। सभी सौभाग्यवती महिलाएं जो अपने सर पर कलश रख के लाई हैं उनके जल से पांडाल की शुद्धि करो, जल से शुद्धि हो गई। अगली शुद्धि, वस्त्र पूजा के हैं छुल गए हैं, धो करके इन्हें शुद्ध करो, धुल की शुद्धि हो गई। बर्तन झूठा है, नीचे गिर गया है, उसे भस्म राख से शुद्ध करो। कहीं चौका अब बासा हो गया तो उसमें कच्चे मकानों में पोता लगा के शुद्धि की जाती है, पक्के मकान है तो पोंछ लगा के शुद्धि की जाती है। कभी प्रतिष्ठाचार्य महोदय जब अभिषेक आदि कराते हैं, बहुत भीड़ है, कहीं छूने गए हों तो द्वारा कपड़े चेंज नहीं कराते, चलो मंत्र शुद्धि कर लो, मंत्र पढ़ते गए जल के सिंचन दिए तो शुद्धि करा दीजिए। ऐसी शुद्धियों का विधान है। मंत्र शुद्धि यानी जाप शुद्धि और तप शुद्धि, मृतिका शुद्धि, भस्म शुद्धि, जल शुद्धि, ये सब शुद्धियाँ हैं। ऐसे ही उन शुद्धियों के तारतम्य में एक शुद्धि और आती है, वो है अग्नि शुद्धि, अग्नि परीक्षा। 10 धर्म अग्नि परीक्षा की तरह से हैं। जब आत्मा 10 धर्म की भट्टियों से निकल करके आगे पहुंच जाता है तब निस्संदेह परमात्मा बन जाता है। और 10 प्रकार की अग्नि को केवल यूँ करके यूँ अलग कर दें तो पूरा शुद्ध नहीं हो पाता। सोने को भी 16 ताप दिए जाते हैं। 16 ताप जब मिल जाते हैं तो स्वर्ण शुद्ध कहलाता है। ऐसे ही सबकी शुद्धि होती है। अब जैसे वैद्य हैं, उधर की शुद्धि करना है तो क्या कहते हैं, रेचक पदार्थ मल सब शत हो जाए, तक्र आदि देते हैं, ये अन्य प्रकार के पदार्थ देने से उधर शुद्धि हो। वचन शुद्धि के लिए गला ठीक नहीं है, कुलंजन आदि का खुला कराया। नासिका में अशुद्धि है, मल श्लेष्मा भरा हुआ है, उसको जल के माध्यम से शुद्ध करो, नेति क्रिया करो। या नेत्रों की शुद्धि करना है तो आंवला त्रिफला के पानी शुद्ध करके आते हैं। कर्ण है, शुद्धि करना है। शरीर की शुद्धि जल आदि से करना। तो ये सभी शुद्धियाँ हैं, किंतु ये सभी शुद्धियाँ लौकिक शुद्धि कहलाती हैं। ये चौका में भी 4 शुद्धि करते हैं आप, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य की शुद्धि, आहार सामग्री शुद्ध है। क्षेत्र शुद्धि, जहाँ चौका लगा स्थान शुद्ध है, कोई अशुद्ध वस्तु वहाँ पर नहीं है, मलमूत्र आदि या अस्थि आदि, पंख आदि, रोम, चर्म नहीं है। काल शुद्धि, जो उचित काल है आहार का उसी समय आहार देना। ऐसा नहीं कि आहार का समय जो प्रातःकाल 3 घड़ी निकलने के बाद से लेकर के
और स्वाध्याय और सामायिक के दिवंदा के समय को टाल करके संध्या काल की 3 घड़ी पहले के पूर्व पूर्व तक जो बीच का काल उचित होता है उसमें ले सकते हैं। उसके अलावा यदि दिवंदना के काल में, प्रातःकाल दिवंदना के काल में, स्तुति के काल में, पूजा भक्ति के काल में या संध्या काल में हार नहीं दिया जा सकता। कोई देने का साहस करे तो काल अशुद्धि है। भाव शुद्धि, शुद्धि बोलते हैं आप, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, क्या शुद्धि, आचरण शुद्ध है, सब शुद्धि बोलते हैं, भाव शुद्धि। तो ये शुद्धि की विधि हैं। ऐसे ही स्वर्ण को शुद्ध करने की विधि आचार्य महोदय कह रहे हैं। उसके साथ साथ आत्मा की शुद्धि के बारे में बता रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में श्लोक नंबर 23 के माध्यम से देखते हैं। यथाच कांचनम शुद्धम दग्ध्वा पिंडस्य वंदनम जीवोपि तथा भूतम सम्यक ज्ञानेन शुध्यति। यथा, जिस प्रकार कांचनम शुद्धम, जिस प्रकार स्वर्ण को शुद्ध किया जाता है। पाषाण होता है, सोना अलग से नहीं निकलता, स्वर्ण पाषाण में सोना निकलता है। जैसे दूध में से घी निकलता है, पूरा दूध घी नहीं है, दूध में से घी निकलता है। दूध में से घी निकाल लिया तो शेष बचा हुआ तक्र की तरह से, छाछ की तरह से बचा। कच्चे दूध से निकाला या क्रीम से निकाला या दही जमा करके मथ करके निकाला, या फिर कोई फलों में से रस निकाल लिया। पूरा फल रस नहीं है, रस निकाला जाता है। तो ऐसे ही कंचन जो पाषाण है, कनक पाषाण, उसमें स्वर्ण निकाला जाता है। कैसे? निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़न ही घिस करके परीक्षा की जाती है। यथा चतुर्वी कनकम परिषते निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़न ही। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। घिस करके देखा जाता है सोना है क्या है। छेदन, काट करके देखा जाता है, ऊपर से सोने का पत्र हो, अंदर कुछ और भरा हो, काट करके। निघर्षण, छेदन। ताप, तपा करके, उसको तपा करके मार, यदि काला पड़ेगा तो सोना नहीं है। ताप, ताड़ नहीं, पीट करके, उसे पीट करके पत्त कर दिया, ऐसे कोई मिक्स तो नहीं है। ऐसे परीक्षा की जाती। ऐसे ही तथा चतुर्पुरुषम परिषते गुणेन शीलेन तपेन धर्म। गुण से, शील से, तप से, धर्म आदि के माध्यम से मनुष्य की परीक्षा की जाती है। तो इन 4 प्रकार से मनुष्य भी शुद्ध होता है। उस परीक्षा में पास हो जाता है तो समझा जाता है इस पुरुष में, इस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो अब वे सोना 4 प्रकार से परीक्षा कर ली, उसके बाद 16 बार तपाया जाएगा। यथा चकांचनम शुद्धम दग्ध्वा पिंड से बंधनम। दग्ध्वा माने जला करके उस सोने को अग्नि में डाल दिया, तपती हुई अग्नि में डाला, लपटें निकल रही हैं। स्वर्ण में विद्यमान किट्ट काल में जल जाएगी। स्वर्ण को अग्नि जला नहीं सकती, एक रत्ती भी नहीं जला सकती, अशुद्ध जलता चला जाएगा। और वह बंधन जो है, कालिमा का बंधन था, सब नष्ट हो गया। और सोना ज्यों ज्यों तपता है, ज्यों ज्यों तपता है तो निखरता चला जाता है। आप लोग कहते हैं जो व्यक्ति सम्यक श्रद्धावान, सम्यक विवेकवान, सम्यक क्रियावान है, वह प्रतिकूलता का सामना करता है तो प्रतिकूलता का सामना क्षमता से करते हुए निखर जाता है। और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति यदि प्रतिकूलता का सामना करता है तो बिखर जाता है। हीरे को एक बार नहीं 52 बार कट करो उसको, 52, उसको कट करते करते उसकी जो चमक उभर के आती है अपने आप में एक अनुपम ही होती है। और स्वर्ण को एक बार भी कट करो तो बिखर जाएगा, पूरा कांच टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे ही जो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, एक बार भी उसे चोट पड़ती है तो टूट जाता, बिखर जाता है। किंतु जो अपने आप में बड़े मजबूत होते हैं तो 100 चोट खा के भी वे बिखरते नहीं, निखर जाते हैं। मिट्टी का कलश एक चोट पड़ते ही टूट जाता है, बिखर जाता है। और सोने का कलश 100 बार तोड़ो, 100 बार बनाओ, फिर 1000 बार तोड़ो, 1000 बार बनाओ, किंतु फिर भी बिखरता नहीं, बार बार तपने से, पिटने से और निखरता चला जाता है। तो दग्ध्वा पिंड से बंधनम, वह तपाने से, जलाने से वह पिंड जो है कनक पाषाण का, वह जल करके बंधन नष्ट हो जाते हैं कर्म कालिमा के, और स्वर्ण निखर जाता है। जीवो ही तथा भूतम, उसी प्रकार से ये जीव आत्मा
सम्यक ज्ञानेन शुद्धति, सम्यक ज्ञान के माध्यम से शुद्धि को प्राप्त होता है। यह सूक्ति वाक्य तो आपको सबको याद है ही। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्माणि सभी कर्मों को भस्मसात कुरुते भस्म कर देता है, राख की अवस्था को प्राप्त करा देता है। कुरुते कितनी देर में? क्षणात्, क्षण भर में अंतर्मुहूर्त में कर्मों से सहित आत्मा कर्मों से रहित आत्मा बन जाती है एक अंतर्मुहूर्त। ध्यान को भी अग्नि कहा, तो यहाँ ज्ञान शब्द क्यों कहा? क्योंकि कारण को पकड़ने से कार्य भी पकड़ में आता है। कैसे पकड़ में आता है? ज्ञान में चित्त की एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। चित्त का एकाग्र हो जाना अपने स्वाभाविक ज्ञान में, शब्द ज्ञान का आलम्बन लिया, फिर स्वाभाविक ज्ञान में आत्मा लीन हुई, चित्त को एकाग्र कर दिया, वही ध्यान बनता गया। ज्ञान के बिना कभी शुभ ध्यान नहीं बनते। शुभ ध्यान के लिए शुभ ज्ञान चाहिए, सम्यक ध्यान के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, और मिथ्या ज्ञान के साथ व्यक्ति कभी सम्यक ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। आम की गुठली बोने से आम का पेड़ पैदा होता है, इमली का नहीं होता। और नीम की निबोली बोने से नीम का पेड़ पैदा होता है, अंगूर की बेल पैदा नहीं होती। तो जैसा कारण वैसा कार्य। सम्यक ज्ञान में चित्त की एकाग्रता है तो सम्यक ध्यान, और मिथ्या ज्ञान में चित्त की एकाग्रता है तो मिथ्या ज्ञान। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं जीवोपि तथा भूतम, उसका जीव भी सम्यक ज्ञाने शुद्धति, सम्यक ज्ञान की अग्नि में शुद्ध होता है। ये आत्मा ज्यों ज्यों ज्ञान में तपता जाता है। और देखना एक बात, इस चित्त को ज्ञान के अलावा किसी और से भर नहीं सकते, इस चित्त को ज्ञान के अलावा किसी और से संतुष्ट कर नहीं सकते। यह चित्त ज्ञान से तृप्त होता है। इतना बड़ा कमरा है, यदि कोई व्यक्ति कहे कि इस कमरे को 1 रुपये से भर दो, 1 रुपये से क्या आएगा? मिट्टी से नहीं भरा जाएगा, भूसे से नहीं भरा जाएगा, फिर कैसे भर सकते हैं? एक मोमबत्ती ले आओ ना, मोमबत्ती लगा करके जला दो, उसका पूरा प्रकाश कमरे को फैल जाएगा, भर जाएगा कमरा और महक जाएगा। ऐसे ही सम्यक ज्ञान की एक बात ही अच्छी लगती है तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में आनंद की अनुभूति होती है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं सम्यक ज्ञान की अग्नि में इस आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। यही एक उपाय है और इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की।